हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को भी आप सीख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज हम देखने वाले हैं भैया 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स के बारे में कि क्या-क्या मेथड्स होते हैं हमारे और किस बेसिस पे इन्हें हमने बनाया, कैसे हमने इन्हें कैटेगराइज़ करा, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आज हम देखने वाले हैं। तो हमारे बेसिकली 3 टाइप्स के मेथड होते हैं। एक तो इंस्टेंस मेथड, दूसरा क्लास मेथड और तीसरा होता है स्टैटिक मेथड। इनको हमने कैसे डिवाइड किया, किस बेस पे इन्हें बनाते हैं, सारी चीज़ें समझने वाले हैं। और किन्हें कैसे इन्हें हम एक्सेस करते हैं, क्या इनके कीवर्ड्स होते हैं जिससे हम इन्हें पहचान सकते हैं, सारा मतलब सारा कुछ, ठीक है? तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। आई होप कि आप स्क्रीन पे आ चुके हैं, यहाँ पर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, बट यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि उम, यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए, तो पहले तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि अभी तक हमने इनको किस बेसिस पे डिवाइड किया है। कैसे हमने यहाँ पर अलग-अलग टाइप के मेथड्स अपने बना लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर जो एट्रिब्यूट्स हमारे डिवाइड किए थे, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था भैया कि अगर हमने एट्रिब्यूट को बनाया है कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो उनका नाम रख दिया था हमने इंस्टेंस मेथड। अब कंस्ट्रक्टर के बाहर बनाए थे जो, उसका नाम हमने क्या रख दिया था? क्लास मेथड, ठीक है? वो सॉरी, क्लास एट्रिब्यूट, इंस्टेंस एट्रिब्यूट एंड क्लास एट्रिब्यूट। अब उन्हीं के बेस पे ना हमारे मेथड का भी रिवीजन हुआ। मतलब कैसे? अब मतलब भैया है ऐसे कि इसको हम अगर हटाएँ तो आप देखेंगे क्या कि ऐसा अगर हम मेथड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे मेथड जिनमें हम यूज़ करने वाले हैं अपने इंस्टेंस एट्रिब्यूट का, ठीक है? इंस्टेंस एट्रिब्यूट का मतलब इन एट्रिब्यूट्स का अगर हम कहीं भी यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए जो मेथड्स बनाएँगे उनका नाम हो जाएगा हमारा इंस्टेंस एट्रिब्यूट को जो यूज़ करते हैं उनका नाम हो गया इंस्टेंस मेथड। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब जहाँ पर ये हमारे क्लास वाले एट्रिब्यूट हैं, ठीक है? अगर हम इनको यूज़ करना चाहते हैं, क्लास एट्रिब्यूट को यूज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो मेथड्स बनाते हैं उन्हें बोल देते हैं हम क्लास एट्रिब्यूट, ठीक है? क्लास एट्रिब्यूट, ठीक है? अब ये चीज़ तो आपको 2 चीज़ समझ में आ गई, तो ये हो गया और ये हो गया, तो आपके माइंड में एक तीसरी चीज़ आएगी। ये बताइए भाई जी, कि स्टैटिक मेथड भी आपने बोला था, अब इसके लिए कौन-से एट्रिब्यूट का हम यूज़ करते हैं? बस यही इसका आंसर है। इसके लिए बहुत ही सिंपल आंसर यहाँ पर ये आता है कि स्टैटिक मेथड वो मेथड होते हैं, जब आप ना ही क्लास, ठीक है? ना ही क्लास और ना ही इंस्टेंस, इन दोनों ही मेथड्स का वो सॉरी इन दोनों ही एट्रिब्यूट्स का अगर आप यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ऐसे एट्रिब्यूट आप बाहर के कोई एट्रिब्यूट का वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ना ही क्लास होना चाहिए और ना ही वो आपका क्या बोलेंगे इंस्टेंस होना चाहिए। तब उनको हैंडल करने के लिए जो मेथड्स बनाते हैं वो हमारे होते हैं स्टैटिक मेथड। कैसे मेथड होंगे? स्टैटिक क्यों? क्योंकि वो ना ही क्लास के वेरिएबल और ना ही इंस्टेंस के वेरिएबल, दोनों वेरिएबल पे डिपेंड नहीं होते हैं। आप रैंडमली कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं और इसी वजह से इनका नाम दूसरा होता है यूटिलिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं हम? यूटिलिटी फंक्शन, क्योंकि ये हमारे फ्री ऑफ वेरिएबल्स पे होता है कि कोई भी वेरिएबल किस टाइप का वेरिएबल है, इस पे डिपेंडेंसी इनकी नहीं रहती। तो इस बेसिस पे हमने 3 टाइप के वेरिएबल्स को मेथड्स को डिवाइड किया। अब ये तीनों टाइप क्या हैं थोड़ा-सा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दिख नहीं पा रही, एक काम करते हैं इधर आते हैं। देखिए क्या हुआ है, हमने डिवाइड कर लिए हैं 3 टाइप में, ठीक है? अरे भाई चल जाओ। जो अगर हम मेथड्स की बात करें इनको हमने 3 टाइप्स के जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, थोड़ा-सा इश्यू हो गया है। नो वरी, बट अभी सॉल्व हो जाएगा, हो गया, ठीक है? अगर हम मेथड्स की बात करेंगे यहाँ पर तो आपको क्या दिखेगा, ये है मेथड्स। इसको हमने क्या करा, पहले हमने वेरिएबल्स को डिवाइड किया था। वेरिएबल हमारा क्या हो गया, एक तो इंस्टेंस वेरिएबल, ये बहुत काम की टेबल रहने वाली इंस्टेंस एट्रीब्यूट, ओके डन। सेकंड हो जाएगा हमारा क्लास एट्रीब्यूट, हमने कहा बहुत बढ़िया। तीसरे क्या हो जाएँगे, नॉट, ठीक है? नॉट क्लास, ऐसे एट्रीब्यूट ना ना ही जो क्लास से रिलेटेड होंगे, ना ही जो हमारे इंस्टेंस से रिलेटेड होंगे, ऐसे वेरिएबल, ठीक है? 3 टाइप के वेरिएबल हैं, तो 30 टाइप की हमारी क्लासेस होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड इनको यूज़ करने के लिए जो हम मेथड्स बनाते हैं, उन्हें बोल देते हैं इंस्टेंस इंस्टेंस मेथड। समझ में आ गया? इनको यूज़ करने के लिए जो मेथड बनाएँगे उन्हें बोल देते हैं क्लास मेथड, बहुत बढ़िया। बट इनका डिक्लेरेशन कैसा होता है वो हम एक-एक करके बताएँगे। अब जिसमें कोई भी इनमें से कोई भी वेरिएबल हम यूज़ नहीं करेंगे, तो उनके लिए जो मेथड बनाते हैं उनको बोल देते हैं स्टैटिक, इसीलिए उनका नाम क्या हो गया? स्टैटिक है, ठीक है? इनमें से किसी का वहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या बात है, हम यहाँ पर बात करें कि भाई साहब इसे बनाते कैसे हैं, ठीक है? इसे बनाते कैसे हैं और इसे कैसे बनाते हैं? तो ये थोड़ी-सी डिटेल में चीज़ें हैं। तो हम क्या करेंगे, आज की जो वीडियो रहेगी हमारी कौन-सी? आज, ठीक है? टुडे। आज की वीडियो में ये देखेंगे, कल की वीडियो में ये देखेंगे और परसों की वीडियो में हम लोग स्टैटिक मेथड के बारे में देखेंगे। ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ज़्यादा दिक्कतें नहीं हो कि किस तरीके से हम इन्हें बनाते हैं, मतलब हाउ टू क्रिएट, हाउ टू एक्सेस, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमें देखनी, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर। तो आज हम ये देखेंगे, कल ये, परसों ये, ठीक? तो इनके बारे में हम कल ही बात करेंगे सारी चीज़ें। इसके बारे में आज अब डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है डिस्कशन। पहली चीज़ हम क्या देखने वाले हैं कि भैया इसको बनाते कैसे हैं? बनाते कैसे हैं?
फिर यहाँ पर ये देखें, इनको यूज़ करने के लिए हम कैसे इन्हें यूज़ करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, और थर्ड चीज़ है कि अगर हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें कैसे करेंगे, और इन्हें यूज़ करने का मतलब होता है हमारा कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं या क्लास के थ्रू। तो ये 3 से 4 चीज़ें हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्टेंस मेथड से रिलेटेड। बस इतना ही है, आज की क्लास थोड़ी-सी छोटी रहेगी। बस छोटी-छोटी रहेंगी। चलिए तो आगे बढ़ें और यहाँ पर आ जाते हैं। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ, आप आई होप इतना समझदार हो चुके हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएँगे कि हम चाहते हैं इन वेरिएबल्स का यूज़ करके कुछ बनाना। ठीक है? तो हमें कौन से मेथड बनाने पड़ेंगे? तो आपका आंसर आ जाएगा चिल्ला-चिल्ला के, सर ये हमारे हैं इंस्टेंस वेरिएबल, तो इनके लिए जो मेथड बनाएँगे उनका नाम हो जाएगा इंस्टेंस मेथड। अब हम कहेंगे कैसे पहचानेंगे? पहचानने का मतलब ये हो जाएगा कि अगर ये वेरिएबल, ये मेथड हमारा सेल्फ से कनेक्टेड है, ठीक है? जिसमें यहाँ पर सेल्फ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? ये इंस्टेंस से डिपेंडेंट है, इसको यूज़ करने के लिए इंस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ज़ाहिर-सी बात है, तो इसके अंदर जो वेरिएबल्स भी हम यूज़ करेंगे, सेल्फ वाले ही यूज़ करेंगे, इसलिए इसका नाम हो जाएगा हमारा क्या? इंस्टेंस मेथड। तो अगर हम इससे आपका नाम पूछते हैं कि ये वाला कौन-सा टाइप का मेथड है, तो आप चिल्ला के बता सकते हो क्या? कि हाँ भैया, ये तो हमारा इंस्टेंस मेथड है, क्योंकि हमें पता ही है ये बात। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और थोड़ा-सा नीचे जाके कुछ और चीज़ें यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करते हैं। 1-2 और वेरिएबल को यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, फिर हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर आ गए हैं और ये हमने यहाँ पर बना दिया। एक वेरिएबल हमारा इस तरीके से बना हुआ था, एक फंक्शन, सॉरी, इंस्टेंस मेथड। तो एक और लेट्स सपोज़ हमें यहाँ पर बनाना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिए लिख लिया डेफ। अब डेफ के बाद हमने यहाँ पर क्या कर दिया, गेट गेट मेल, और मेल के अंदर हमें यहाँ पर ये ये कर दिया, हमने यहाँ पर कर दिया है रिटर्न। रिटर्न के बाद हमने सेल्फ डॉट क्या हो जाएगा, हमारा मेल किस तरीके से स्टोर है, मेल। ठीक है, गेट मेल सेल्फ डॉट मेल। अब देखिए यहाँ पर हमने इसे कर दिया, हमने ये बना दिया। क्या अब आपको बताना कि ये सही बन गया है क्या, ये चलने लायक बन चुका है क्या? तो आपका आंसर आएगा नहीं भाई, ऐसे कैसे चलने लायक बन जाएगा, क्यों? तो इसका सिंपल सा आंसर आपको समझ में आ जाएगा, क्या है कि भाई साहब आपने इसको बनाया तो है, ठीक है, आपने वेरिएबल तो यूज़ किए हैं, बट इसको आपने इंस्टेंस बनाया, तो उसके लिए हमारे पास एक वो होना चाहिए, क्या? हमें उसका इंस्टेंस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे इंस्टेंस के साथ? बाबू ये सेल्फ कीवर्ड जो है ना, जब तक आप उसको यहाँ पर नहीं डालोगे, तब तक आपका इसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा। कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा, तो जैसे हमने यहाँ पर सेल्फ डाला और आप देखिएगा इसे हम बना के हमने इस तरीके से डाल दिया। अब एक काम करते हैं, क्या? इसकी जो वैल्यूज़ हैं, इन्हें कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? ये, ठीक? तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमने इसे डाल दिया इस तरीके से, हमारा यूज़र है। हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम बनाते हैं, ठीक है, चलने दो जो भी है। ये हमारे वैल्यू आ गए। अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे वो समझने की कोशिश करें। बना लिया हमने, हाँ, बना लिया। कैसे बनाते हैं? पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर वो इंस्टेंस है तो वहाँ पर सेल्फ होना चाहिए, या वहाँ पे जो भी आपने उसका नाम दिया वो चीज़ होनी चाहिए। अब उसके अंदर जो वेरिएबल्स आपने यूज़ करने हैं वो कैसे होने चाहिए? इंस्टेंस वाले ही होने चाहिए, ठीक है? इंस्टेंस वाले वेरिएबल होने चाहिए। तो अब आपका ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताइए सर, कि हम क्या क्लास की वैल्यू को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? मतलब क्लास वेरिएबल को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। उसमें कुछ दिक्कत आएगी? नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि क्लास की जो वैल्यू है, उसे कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए उसे हम बोलते हैं क्लास का, ठीक? बट हमारा रूल क्या होना चाहिए, इसके बेस पे अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, बट यूज़ कर सकते हो आप वहाँ पर क्लास की चीज़ों को भी, ठीक है? चलिए, तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर इसे यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सपोज़ हमने लिखा है माय अकाउंट और डॉट, अब हम फंक्शन का नाम यूज़ करते हैं गेट मेल, और इस फंक्शन के अंदर जैसे हमने यहाँ पर डाला, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर जो भी चीज़ थी, हमारी ईमेल थी, वो हमारी एक्सेस हो चुकी है। अब मेरा आपसे वही क्वेश्चन था कि हम यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं, लेट्स सपोज़ सेल्फ डॉट, क्या नाम था हमारा? न्यूज़ो। क्या हम इसे यूज़ कर सकते हैं? हाँ, यूज़ कर सकते हो आप। तो अगर आप एक्ज़ीक्यूट करोगे तो आप देख पाएँगे यहाँ पर आपका जो आंसर है पार्टफुल वो भी आ चुका है। क्योंकि हम देखिए मेनली हम बनाते हैं इस मेथड को, इसमें हम सेल्फ से कनेक्ट करा, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं इंस्टेंस मेथड, बट वेरिएबल्स हम उसके भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मत समझना है आपको कि सिर्फ़ हम क्लास के ही वो वेरिएबल इन्हें यहाँ पर यूज़ कर पाएँगे, ऐसा नहीं समझना है। ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ़ हमारे जो इंस्टेंस है या कंस्ट्रक्टर के जो मेथड हैं, उन्हीं को हम सिर्फ़ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप क्लास के जो मेथड्स हैं, या हम बोलेंगे वेरिएबल्स हैं, सॉरी, क्लास के मेथड नहीं, वेरिएबल्स हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि बनाए हैं जाते हैं इसीलिए, ताकि हम इन्हें यूज़ कर पाएँ, ठीक है? चलो, अब इतनी चीज़ें आई होप आपको से यहाँ तक समझ में आ चुकी हैं, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं, क्या हम इनमें मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं कोई? ठीक है? क्या हम इसमें कोई मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं? तो अब देखिएगा, लेट्स सपोज़ हमारा इसकी अगर हम वैल्यू को डाल देते हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए, कितनी डाल दी हमने? यहाँ पर डाल दी है भाई ये 22, ठीक है?
अब देखिए हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दी 22, बट इसके लिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, सिंपल सा इसे हटाते हैं न्यू शो और यहाँ पर डाल देते हैं हमारा क्या है, क्या करना है, न्यू शो, ठीक है। अब देखिए हमने ये वैल्यू डाली है, उससे पहले हम यहाँ पर इस वैल्यू को एक बार मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, सेल्फ डॉट न्यू शो प्लस इक्वल टू 1। तो अब देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू बढ़ गई, क्या यहाँ पर वैल्यू थी 22 और हमने यहाँ पर बढ़ा दी, ठीक है, बढ़ा दी। तो बस इसीलिए हम उनको यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, क्या, क्यों, देखिए हमने यहाँ पर इसे एक्सेस करने की कोशिश की, बहुत बात है, एक्सेस कर सकते हो आप, बट यहाँ पर अगर आप मॉडिफिकेशन भी करने लग जाओगे, तो जैसे ही आपने यहाँ पर मॉडिफिकेशन किया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू जो है, जो कि क्लास वेरिएबल था हमारा, उसकी वैल्यू आपने मॉडिफाई कर दी, और दूसरी जगह अगर कोई भी इसे दूसरे मेथड के अंदर यूज़ कर रहा होगा, तो उसका आंसर गलत आने लग जाएगा, उसकी सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। तो इसीलिए हम इसे क्या कर कोशिश करते हैं कि कम कोशिश करते हैं इसे यूज़ करने की। क्यों? क्योंकि अगर हम मॉडिफ़िकेशन वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, तो भाई ये पूरा चीज़ों को इफ़ेक्ट कर देता है। तो कोशिश यही करनी होती है कि अगर यूज़ करेंगे तो सिर्फ़ एक्सेस करेंगे, मॉडिफ़िकेशंस हम इसके अंदर नहीं करेंगे। ठीक है? मॉडिफ़िकेशन अगर हमें करना है तो हम अपने किसका करेंगे? जो हमारा इंस्टेंस मेथड है, वो सॉरी इंस्टेंस एट्रिब्यूट है, उनका मॉडिफ़िकेशन करना हमारे लिए ठीक है। जो क्लास एट्रिब्यूट है, उनको मॉडिफ़िकेशन करने की वज़ह से क्या, वो दूसरे जो हमारे यूज़र हैं, उनको इफ़ेक्ट करने लग जाता है, दूसरे मेथड्स को इफ़ेक्ट करने लग जाता है। तो इसलिए हम उसको यहाँ पर यूज़ ज़्यादा नहीं करने वाले हैं। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी कि क्यों हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली यूज़ तो कर सकते हैं, बट मॉडिफ़िकेशन नहीं कर सकते। क्योंकि हम कर सकते हैं ना इस तरीके से, करोगे तो ये इफ़ेक्ट ही करेगा दूसरों को। तो इसी तरीके से लेट्स सपोज़ अगर हम यहाँ पर अमाउंट है ना, तो इसको अगर हम चेंज करना चाहें, अपने वेरिएबल बनाना चाहें, तो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक नया फंक्शन बनाते हैं, डेफ, और इस फंक्शन का हमने नाम रख दिया अमाउंट। क्या नाम रखते हैं? लाइक गेट अमाउंट, ठीक है, ये हमने डाल दिया। यहाँ पर इसे कनेक्ट कराना है किससे? सेल्फ से। तो हमने यहाँ पर डाल दिया SELF, और सेल्फ के बाद हम यहाँ पर आने के बाद इस तरीके से हमने यहाँ पर डाल दिया। अब हम रिटर्न कराना चाहते हैं, तो रिटर्न कैसे कराएंगे? सेल्फ डॉट CASELF डॉट अमाउंट। अब दिक्कत क्या होगी हमारी, सेल्फ डॉट अमाउंट अगर हम करते हैं तो दिक्कत क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हमने 0 डाल के रखी। तो ठीक है, हम यहाँ पर वैल्यू की जगह क्या कर देते हैं, लाइक अमाउंट, AMOUNT अमाउंट। अब यहाँ पर भी हमें पास करनी पड़ेगी वो वैल्यू, तो हम यहाँ पर जाते हैं अमाउंट। अब जब भी हमने यहाँ पर बनाया है, तो देखिए अगर हम इसे ऐसे ही एग्जीक्यूट कराएंगे, तो आंसर में हमें एरर देगा, तो हमें यहाँ पर जाके इस अमाउंट को भी पास करना पड़ेगा, लाइक कितना, 100। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम अगर इस फंक्शन को कॉल करते हैं, लाइक माई अकाउंट डॉट गेट अमाउंट, और अमाउंट के अंदर अगर हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपको देखने को मिल जाएगा 100। अब अगर हम इस अमाउंट को चेंज करना भी चाहें, तो क्या कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते हैं, लाइक सेल्फ SELF सेल्फ डॉट अमाउंट माइनस वो प्लस 1। तो देखिएगा जैसे हमने इसे एग्जीक्यूट कराया, तो हमारा अमाउंट 100 था, अब वो बढ़ के कितना हो गया हमारा? 101। कैसे? क्योंकि हमने यहाँ पर चेंज किया। तो आप अगर अपने इस वेरिएबल को मॉडिफिकेशन करा रहे, ये वाले अमाउंट था, इसका अगर आप मॉडिफिकेशन करा रहे, तो ये करना गलत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप इसका मॉडिफिकेशन कराएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए हम यूज़ करते हैं कि ऐसे जो वेरिएबल है हमारे क्लास मेथड, इनका यूज़ करना है आपको, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे क्लास मेथड का, वहाँ पर आप इनको चेंजेस कर सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप इसका इंस्टेंस मेथड के थ्रू इनमें चेंजेस कर देंगे, तो दिक्कत आ जाएगा। तो आई होप कि बनाते कैसे हैं इंस्टेंस मेथड, आई होप आपको समझ में आ गया। उसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी, क्या? पहली चीज़ तो ये है कि हम यहाँ पर जो पास करते हैं, इसे कनेक्ट करते हैं इंस्टेंस से, ये सेल्फ हो जाएगा। फिर इसके अंदर जो वेरिएबल हमें पास करना चाहिए, वो हम कोई भी कर सकते हैं, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो इंस्टेंस का हो, बट हमें करना क्या चाहिए? वेरिएबल का ज़्यादा कोशिश हमें ये करनी है कि वेरिएबल वाला हम यूज़ करें यहाँ पर, सॉरी इंस्टेंस वाला हम यहाँ पर यूज़ करें, उसी का मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। बाकी क्लास का हम यूज़ तो कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन हम नहीं कराना चाहिए, जबकि हम कोई मनाही नहीं है, आप करा सकते हैं। ठीक है? तो बस इतना ही था, इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से वैल्यू अगर इंक्रीज़ करनी वो करा सकते हैं, अगर हमें यूज़ करना तो इस तरीके से इंस्टेंस मेथड को हम यूज़ भी कर सकते हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी हों। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।